अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज़ स्टूडियो में मैं हूं आकाशा यासी और मैं हूं अतीक खालिद। धन्याल बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि हुकूमत ने रमज़ान रिलीफ पैकेज को हतमी शक्ल दे दी। यूटिलिटी स्टोर पर सार्फिन को 7 अरब 84 करोड़ 26 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। पैकेज का इत्तलाक 10 अप्रैल से होगा। रमज़ान पैकेज के तहत घी पर सबसे ज़्यादा 90 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी। घी 170 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब होगा। चीनी पर 40, आटे पर 31 रुपये सब्सिडी मिलेगी। आटे का 20 किलो का थैला मौजूदा रेट 800 रुपये पर फरोख्त किया जाएगा। खुडनी तेल पर 20 और दाल चना पर 15 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी मुख्तस की गई है। रमज़ान पैकेज के तहत मसाला जात पर 10% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मीडिया पर आगाही मुहिम के लिए 10 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। गैर मयारी स्टैंड्स केस कौमी और सूबाई हेल्थ कमीशन के सरबराहान सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने NICB की सिफारिशात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने कहा, मुल्क भर में गैर मयारी स्टंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अमराज कल्ब के मामलात को नातजुर्बाकार माहिरीन पर छोड़ दिया गया। अदालती अहकामात और नेशनल और इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी बोर्ड की सिफारिशात पर अमल नहीं हो रहा। अदालत ने नैब को प्राइसिंग कमेटी का मेंबर बनाने की सदा भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, गैर मयारी स्टंट्स इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। आपको बताएं कि कौमी असम्बली का आज अहम इजलास शाम 4 बजे होगा, जिसका 100 निकाती एजेंडा है। इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हसन रियाज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उन्हीं से तफसीलात जानते हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कौमी असम्बली का आज अहम इजलास शाम 4 बजे होगा, जिसका 100 निकाती एजेंडा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कौमी असम्बली का आज अहम इजलास शाम 4 बजे होगा, जिसका 100 निकाती एजेंडा है। अहम खबर से आपको आगाह करते चले, कौमी असम्बली का आज अहम इजलास शाम 4 बजे होगा, जिसका 100 निकाती एजेंडा है। इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा हसन रियाज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उन्हीं से तफसीलात जानते हैं। जी हसन, आगाह कीजिएगा, आज कौमी असम्बली में आज कितने बजे बिल्स पेश किए जाएंगे? जी, कौमी असम्बली का इजलास है शाम 4 बजे होने जा रहा है, जिसमें 100 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। इस इजलास में बताते चलें कि इसमें 43 के करीब नए बिल्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, जबकि रेजोल्यूशंस भी इसी तादाद में इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी। उसके साथ साथ आपको भी बताते चलें कि इसमें एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी है। अपोजिशन की भरपूर तैयारी है कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी तैयारी कर रखी है कि अपोजिशन का भरपूर मुकाबला किया जाए। तमाम अब ये दिलचस्प सूरत हाल होगी। आज कौमी असम्बली के इजलास में बहुत से कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी आ रहे हैं और बिल भी होंगे, जिस पे भरपूर डिस्कशन होंगे। लेकिन अगर तलखियाँ पैदा की गई तो फिर इजलास जारी नहीं रह सकेगा। सालाना इस हवाले से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का भी इजलास जारी है, इसमें डिसाइड किया जा रहा है कि किस तरह इजलास चलाया जाए। तमाम दोनों अफ्रीकन के इजलास का मुजाहरा नहीं किया गया। जी, बहुत शुक्रिया हसन तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोई पसंदीदा नहीं, जहांगीर तरीन के खिलाफ केस कानून के मुताबिक चलेगा। शहजाद अकबर ने कहा कि आवाम को सट्टाबाजों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी शहजाद अकबर का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना था कि चीनी स्कैंडल पर तहकीकात तेज़ी से जारी हैं। सट्टा माफिया का काम मसनूई तौर पर चीनी की कीमतों में इजाफा करना है। माफिया व्हाट्सएप पर काम करता है। पंजाब में 8 से 10 बड़े प्लेयर्स चीनी की कीमत तय करते हैं। 464 जाती बैंक अकाउंट्स में 106 अरब की ट्रांजैक्शन का पता चला है। उनका मजीद कहना था कि कीमतों पर सिर्फ शुगर मिल्स नहीं, मार्केट फोर्सेस भी असरअंदाज होती हैं। काबीना में बहस के बाद भारत से तजारत का फैसला किया जाएगा। श्री मिजारी ने कहा, काबीना इजलास भारत से मुतालिक तमाम मामलात ज़ेर बहस आएंगे। वफाकी वज़ीर ह्यूमन राइट्स श्री मिजारी का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में कहना था कि काबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के तमाम फैसलों की मंजूरी देती है। इसके बाद ही फैसलों को हुकूमत की मंजूरी का दर्जा मिलता है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने भारत से चीनी और कॉटन बार्क दरामद करने का फैसला किया था। यहाँ पर आपको बताएं कि चीन से कोरोना वैक्सीन की नई खेप आज पाकिस्तान पहुंचेगी। असद उमर ने सूबों को वैक्सीन के लिए जगह बढ़ाने की हिदायत कर दी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बताया कि 5.5 लाख खुराकों पर मुश्तमिल खेप चीन से आज रात पाकिस्तान पहुंच जाएगी। दस्तयाब वैक्सीन से मुकम्मल इस्तेफादा करने के लिए सूबों को वैक्सीन के लिए जगह बढ़ाने की हिदायत की गई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, डायरेक्टर सिविल एविएशन अथॉरिटी की हिदायत पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है। मास्क के बगैर किसी को एयरपोर्ट दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। एयरपोर्ट के तमाम काउंटर्स पर हैंड सैनिटाइजर रख दिए गए हैं। समाजी फासले को बरकरार रखने के लिए CAA की खसूसी टीम तश्कील भी दे दी गई है। जहाज में भी मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है।
ज़िले इंतज़ामिया इस्लामाबाद एक बार फिर कोरोना वायरस जैसी वबा के ख़िलाफ़ मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल जोन ने मुख्तलिफ पनाहगाहों का दौरा किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हम दिन रात एक कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस जैसी वबा से लड़ा जा सके। शहरी ज़िले इंतज़ामिया का भरपूर साथ दें ताकि कोरोना वायरस का मुकाबला किया जा सके, लेकिन आवाम के ताउन के बगैर हम कोरोना से नहीं लड़ सकते। असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल जोन ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानों और होटल्स मालकान को जुर्माने भी किए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी में कोरोना वायरस के मजीद 252 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जबकि 8 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं, जिसके बाद रावलपिंडी में हलाकतों की मजमूई तादाद 961 तक जा पहुंची। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से अपने नुमाइंदा उस्मान मुगल से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हूँ और रावलपिंडी में ज़िले इंतज़ामिया की हदायत पर अहम तजारती मराकज़ के हवाले से एक बड़ा फैसला जो है वो दे दिया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस के मुमकिन ख़तरात के पेश नज़र रावलपिंडी के अंदर अहम तजारती मराकज़ जो है वो एक मरतबा फिर ये ऐलान किया गया है कि शाम 6 बजे जो है वो बंद किए जाएंगे। तमाम तर फैसले जो है वो NCOC की सिफारिशात और पंजाब हुकूमत की हदायत के मुताबिक जो है वो किए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर रावलपिंडी में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीज़ों की बात की जाए तो अब तक जो है वो रावलपिंडी के अंदर मजीद गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 252 अफराद के अंदर कोरोना वायरस की जो है वो तस्दीक हो चुकी है। 2 गुज़श्ता जो लहरें थी कोरोना वायरस की, उसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो ये रावलपिंडी के अंदर आज जो है वो रिपोर्ट हुई है, जबकि रिकॉर्ड इलाके जो है वो रावलपिंडी के अंदर रिपोर्ट हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8 अफराद की ज़िंदगी का चिराग जो है वो गुल हो चुका है, जिसके बाद मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की जो तादाद है वो 961 तक जो पहुँच चुकी है, जबकि कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीज़ों की तादाद रावलपिंडी के अंदर 17,118 तक जो है वो पहुँच चुकी है। मजीद जो है ये गैर संजीदगी की वजह से कोरोना केसेस के अंदर जो है वो मजीद इजाफा होता जा रहा है। रावलपिंडी के 3 बड़े अलाइड हॉस्पिटल के अंदर जो है वो कोरोना वार्ड जो है वो मजीद उसको जो है वो वसी करने के जो है वो तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से क्रैकडाउन जो है वो शुरू कर दिया गया है और SOPs की खिलाफ वर्जी पर अब तक जो है वो 1,85,000 से ज़ायद के जुर्माने जो है वो किए गए हैं, जबकि 7 दुकानें जो हैं उनको भी सील किया गया है। ज़िले इंतज़ामिया का ये कहना है शहर बारी के अंदर जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ में खाने पीने की 2 दुकानें सील करके मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने रात के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया जहाँ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कई दुकानें सील की गई। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि कोरोना की खिलाफ वर्जी की बिल्कुल गुंजाइश नहीं, लोगों को हिदायत पर अमल करना पड़ेगा। कानून मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है और सब लोग हुकूमती हिदायत के पाबंद हैं। सिविल जज मोहम्मद सज्जाद शेख की अदालत में हलीम आदिल शेख की पेशी चालान पेश न किए जाने के बायस केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। घोटकी के इलाके मीरपुर माथेलो के सिविल जज मोहम्मद सज्जाद शेख की अदालत में सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की पेशी चालान पेश न किए जाने के बायस केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। घोटकी पुलिस मुकदमे का चालान 2 साल गुजरने के बावजूद पेश नहीं किया जा सका, जबकि दूसरी जानिब हलीम आदिल शेख का कहना था कि सूबाई हुकूमत ने सिंध भर को पुलिस स्टेट बना रखा है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में टिकटॉक पर आयद पाबंदी ख़त्म। पेशावर हाई कोर्ट का PTA को गैर इखलाकी वीडियोज़ रोकने के लिए मज़ीद इकदाम उठाने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कैसर रशीद ने टिकटॉक पर गैर इखलाकी मवाद अपलोड करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। DGP TA ने अदालत को बताया कि हमने टिकटॉक इंतज़ामिया के साथ दोबारा मसला को उठाना है। टिकटॉक ने फोकल पर्सन भी हायर किया है। जितनी भी गैर इखलाकी और गैर कानूनी चीज़ें अपलोड की गई उनको देखेंगे, जिस पर अदालत ने कहा कि आप लोगों के पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो अच्छे और बुरे में तफरीक करे। याद रहे कि पेशावर हाई कोर्ट ने 11 मार्च को टिकटॉक पर पाबंदी आयद की थी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, तरक्की पजीर ममालिक के बाद इलेक्ट्रिक बस की पाकिस्तान में एंट्री। कराची में मुल्क की पहली इलेक्ट्रिक बस चलाना शुरू की जाएगी। मुसाफिर बस नैटीजेटी से अलासिफ स्कोर तक जाएगी। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह किया है। पहले फेज में 10 बसें सड़कों पर, जबकि साल के आखिर तक बसों की तादाद 100 कर दी जाएगी। अवैस कादिर शाह का कहना था कि अप्रैल के आखिर तक रेड लाइन की कंस्ट्रक्शन का फेज भी शुरू किया जाएगा। कराची आज भी हीट व्यू की लपेट में। शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है।
محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 سے 41 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ شہر میں شمال مغرب سے ہوائیں 10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلیں گی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ راولپنڈی میں راجہ بازار کے قریب کتابوں کی دکان میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ آتش زدگی کا واقعہ شارٹ سرکٹ کے باعث پیش آیا۔ دکان میں لگنے والی آگ نے قریبی دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ آتش زدگی سے لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں مسلح شخص کی عمارت پر گھس کر فائرنگ 4 افراد ہلاک، خاتون شدید زخمی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فائرنگ کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ حملہ آور کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، تاہم اس کی شناخت ظاہر نہیں کی جا رہی۔ زخمی خاتون کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ لودھراں ضلع میں نیلی بتیاں لگانے والے اور جعلی نمبر پلیٹ کے شوقین ہو جائیں تیار۔ ڈی پی او لودھراں سید قرار حسین کی جانب سے تینوں تحصیلوں کے ڈی ایس پی صاحبان کو سخت احکامات جاری کر دیے گئے۔ ایسے افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو سکتے، ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ندیم پیزادہ۔ جی ندیم، بتائیے گا کیا کارروائی کے احکامات کیے گئے ہیں؟ بالکل، ڈی پی او لودھراں سید قرار حسین کی ہدایت پر ضلعی پولیس ان ایکشن ہے۔ نیلی بتی لگانے والوں کے خلاف 4 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور 4 افراد کو گرفتار کر کے زیر استعمال گاڑیاں بھی تھانوں میں بند کر دی گئی ہے، جن میں لودھراں کی تحصیل دنیا پور سٹی پولیس نے 2 مقدمات درج کیے ہیں، جبکہ لودھراں تھانہ قریشی والا پولیس نے 1 مقدمہ اور تھانہ صدر کروڑ پکا پولیس نے بھی 1 مقدمہ درج کیا ہے۔ اس موقع پر ڈی پی او سید قرار حسین کا کہنا تھا کہ نیلی بتی اور جعلی پلیٹ نمبرز لگانے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ ایسے افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ضلعی پولیس کو جو ہے سختی سے ڈی پی او لودھراں سید قرار حسین نے ہدایات جاری کر دی ہے۔ جی سر، بہت شکریہ ندیم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد کی راجن پور آمد۔ کمشنر کی ریونیو عوامی خدمت کھلی کچہری میں شرکت، سائلین کی شکایات سنی اور فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد نے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ایمرجنسی وارڈ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر کمشنر ڈیرہ غازی خان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرنا حکومت پنجاب کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ایمرجنسی وارڈ میں پیرامیڈیکل سٹاف ہر صورت موجود ہونا چاہیے۔ صحافی برادری کی جانب سے پریس کلب میں الیکٹرانک میڈیا سانگلہ ہل کے عہدیداران کی حلفبرداری کے حوالے سے ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تقریب میں صدر بار سانگلہ ہل انتظار احسن بنو، سیکرٹری بار ارسلان ادریس چٹھا سمیت محکمہ صحت اور محکمہ ایجوکیشن کے سربراہان نے شرکت کی۔ تمام معزز مہمانوں کا استقبال ڈھول کی تھاپ، پھولوں کی پتیوں اور گلدستوں سے کیا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا۔ تقریب میں ڈی ایس پی سرکل سانگلہ ہل عاطف معراج نے سٹی الیکٹرانک میڈیا سانگلہ ہل کے عہدیداران کا حلف لیا۔ آپ کو بتائیں کہ فیروز والا میں چٹھا کالونی ماربل ٹائل بنانے والے کارخانے میں دن دہاڑے ڈکیتی کی بڑی واردات۔ جے این این نیوز نے ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یہاں پر فیروز والا میں چٹھا کالونی ماربل ٹائل بنانے والے کارخانے میں دن دہاڑے ڈکیتی کی بڑی واردات۔ جے این این نیوز نے ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فیروز والا میں ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی گئی ہے۔ فیروز والا میں چٹھا کالونی ماربل ٹائل بنانے والے کارخانے میں دن دہاڑے ڈکیتی کی بڑی واردات۔ جے این این نیوز نے ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے۔ ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ فیروز والا میں چٹھا کالونی میں ماربل ٹائل بنانے والے کارخانے میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جے این این نیوز نے حاصل کر لیا۔ آپ کو بتائیں کہ فیروز والا میں چٹھا کالونی ماربل ٹائل بنانے والے کارخانے میں دن دہاڑے ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جے این این نیوز نے حاصل کر لی ہے۔
आगे बढ़े और आपको बताएं, राजनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गैंग का सरबराह हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार और रेस्क्यू 1122 एहलकार समेत 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार मौजूदा जफर और रेस्क्यू एहलकार अब्दुल्ला मोटरसाइकिल डकैती और चोरी की वारदात करते थे। मुलजिमान ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता एक माह में 40 से ज़ायद मोटरसाइकिल चोरी किए। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जलालपुर पीरवाला की नवाही बस्ती बहारा में जायदाद हथियाने पर ससुरालियों का बेवा खातून पर तशद्दुद घर से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। मुतासरा खातून का इल्ज़ाम थाना सदर की हदूद बस्ती बहारा में लाकानूनियत की इंतहा हो गई। जायदाद हथियाने के लिए ससुरालियों का मारिया हसन नामी बेवा खातून के घर पर धावा। मारिया नामी खातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि उसे उसके घर से बेदखल किया जा रहा है, जबकि दूसरी जान पुलिस कार्रवाई करने के लिए मुझे और मेरे अहले खाना को हरासा कर रही है। खातून और उसके अहले खाना सरापा एहतजाज बन गए और वज़ीर आला पंजाब से दाद रसी की अपील की गई। पंजाब भर की तरह चुनिया में भी ताजिर बरादरी हुकूमत की तरफ से जो स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उससे नाला है। ताजिरों का कहना है कि हमारा मौशी कत्ल बंद किया जाए और कारोबार टाइम सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक किया जाए। जुम्मा और हफ्ते की छुट्टी खत्म की जाए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN न्यूज़ महर वकार नूर से, जो कि ताजिरों के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चूनिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर हुकूमत की जानब से जो ताजरों को टाइम दिया गया है 6 बजे दुकानें बंद करने का, इसकी वजह से ताजर सरापा एहतजाज है। इसी वाले से बात करते हैं, यहाँ पर कुछ ताजर मेरे साथ मौजूद हैं। जी ਪੰਜਾਬ हुकूमत वालों जी हदायत की गई ऐसे SOP के उत्ते असीं पूरा अमल कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ शाम ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਖਰ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮਾ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਇਤਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ख़त्म ਕੀਤਾ जाए। जी नाजरीन, जैसा कि आपने इस ताजर के तासरात जाने, इनका कहना है कि ताजरों का जो मुआशी कत्ल है वो बंद किया जाए और जो SOPs है इस पर ये मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं और साथ साथ इनका कहना है कि ये जो टाइम है ये ज़्यादा किया जाए ताकि हम अपना कारोबार जारी रख सकें। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि सिविल सोसाइटी खानेवाल की जानिब से फजल पार्क में शजरकारी मुहिम शुरू हो गई है। शजरकारी के लिए बड़ी तादाद में पौधे फराहम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल, प्रिंसिपल निजी स्कूल चौधरी अनवर और तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने फजल पार्क खानेवाल में पौधे लगाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खानेवाल से JNN न्यूज़ के नुमाइंदे मुख्तार हुसैन की इस रिपोर्ट में। सिविल सोसाइटी की जानिब से फजल पार्क में शजरकारी की गई। निजी स्कूल की जानिब से शजरकारी के लिए बड़ी तादाद में पौधे फराहम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल, प्रिंसिपल निजी स्कूल चौधरी अनवर और तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने फजल पार्क में पौधे लगाए। शजरकारी मुहिम में असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल और निजी स्कूल के प्रिंसिपल चौधरी अनवर और मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल का कहना था कि सिविल सोसाइटी के तावन के बगैर क्लीन एंड ग्रीन मुहिम नामुकम्मल है। जो क्लीन एंड ग्रीन पंजाब की जो इनिशिएटिव है उसके तहत हम यहाँ पर शजरकारी कर रहे हैं और उसकी ओनरशिप यहाँ के सिविल सोसाइटी के जो है लोगों ने लिया है और जो है यहाँ पर पौधे हैं वो जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने दिए हैं। अगर इस तरह हम जो है सारे काम जो है मिलजुल कर सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट और जो है प्राइवेट बंदे अगर इस पर ओन करें और इस पर मेहनत करें तो ये जो है हमारा शहर खूबसूरत होगा, सरसब्ज होगा। स्कूल प्रिंसिपल ने इस अज़म का इरादा किया कि आइंदा भी इस तरह की एक्टिविटी करते रहेंगे, जो कि खुशाइंद बात है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो तरगीब दी गई है शजरकारी के हवाले से फजल पार्क की तज़ीन और आइश कारगर साबित होगी। ये स्पेशली डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट किया है कि शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें, जिसके हवाले से मीडिया ने भी भरपूर हमारा साथ दिया और हमने ये एक छोटी सी कावश की है फजल पार्क में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में। और मेरा ख्याल है कि अगर इसी तरह का ऑपरेशन रहेगा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल और निजी स्कूल के प्रिंसिपल चौधरी अनवर ने कहा कि मीडिया दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ। इस तरह खानेवाल के मुख्तलिफ पार्कों में शजरकारी जारी रहते हो खानेवाल सर सब्ज़ो शादाब नजर आएगा। कैमरामैन शहबाज खान के साथ मुमताज़ हुसैन, JNN न्यूज़ खानेवाल। रुख करेंगे नवाबशाह का, जहां दौड़कर रहायशी फौजी नौजवान अली मुर्तज़ा आराई स्कर्दू बॉर्डर पर वतन अजीज की हिफाजत करते हुए दुश्मन की गोली लगने से शहीद हो गया। शहीद की मैयत आज शाम दौड़ पहुंचेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलीम आराई से। जी सलीम, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल। दौड़ शहर का रिहायशी अली मुर्तज़ा आरई जो है वो वतन अजीज की हिफाजत करते हुए दुश्मन की गोली लगने से जो है वो शहीद हो गए और शहीद के जो वर्षा है उनके वो अपना शहीद की जो मैयत है उनको वसूल करने के लिए यहाँ से कराची रवाना हो चुके हैं और वहाँ से उनके जो जवान हैं वो भी मैयत को लेकर दौड़ पहुँचेंगे। तकरीबन मैयत को 7 से 8 बजे के दरमियान जो है वो दौड़ पहुँचेगी और वर्षा की जांच जो है वो यहाँ पर तबीयत का प्रोग्राम जो है वो बना लिया गया है। सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं जी। बहुत शुक्रिया सलीम तफसीलात में आगाह करने के लिए। और न्यूज़ स्टूडियो से फिर बात के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए रहिए हमारे साथ।